नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 27 जुलाई को पूरे भारत में मौसम का क्या रहेगा मिजाज, आइए जानते हैं इस वीडियो में नेशनल वेदर बुलेटिन में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मौसम की पूरी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। और लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें आपकी अपनी प्रतिक्रिया। अब बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की सैटेलाइट तस्वीर के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह के बादल ये सेंट्रल पार्ट्स में और साथ ही साथ पाकिस्तान तक बने हुए हैं, ये मॉनसून की अक्षीय रेखा, सर्कुलेशन और लो प्रेशर का संयुक्त प्रभाव है, यानी ज्वाइंट इंपैक्ट है। यहाँ पर सिस्टम है लो प्रेशर जो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है, सर्कुलेशन दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, मॉनसून की अक्षीय रेखा इन दोनों सिस्टमों को जोड़ते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी है। धीरे धीरे ये सिस्टम दूर हो जाएगा और इस सर्कुलेशन को लेकर मॉनसून की अक्षीय रेखा उत्तर की तरफ बढ़ेगी, जब बिहार और उत्तर प्रदेश पर मॉनसून का परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो आइए जानते हैं कहां पर बारिश होने वाली है अगले 24 घंटों में और कहां पर मौसम अभी भी शुष्क रहेगा। देश भर के मॉनसून पूर्वानुमान की, बारिश के पूर्वानुमान की अगर हम शुरुआत उत्तर प्रदेश और बिहार से करें तो सबसे सटीक होगा, सबसे बेहतर होगा, क्योंकि यही दो स्टेट इस समय ऐसे हैं जो मोस्ट कंसर्न्ड रीजन है मॉनसून की डेफिशिएंसी के लिहाज से, मॉनसून की बारिश की कमी के लिहाज से। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा बहुत परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है आज की तुलना में। कल यानी 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम शहरों में, तमाम जिलों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूरब में अगर देखें तो वाराणसी से लेकर गोरखपुर और कुशीनगर, साथ ही साथ देवरिया, आसपास के इलाकों, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कहीं कहीं पर तेज वर्षा भी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर बरेली और शाहजहांपुर के बीच में जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, जिसमें नेपाल और उत्तराखंड से सटे हुए ज़िले शामिल हैं, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द रीजन होगा, वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पोर्शन, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। अलीगढ़, आगरा, मेरठ से लेकर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और साथ ही साथ झांसी, महोबा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर इस तरह की बारिश हो सकती है। इधर बिहार में अगर देखें तो तराई वाले रीजन में बारिश ज़्यादा होगी, दक्षिणी भागों में अपेक्षाकृत कम होगी, लेकिन भागलपुर, दरभंगा, पटना से लेकर गया और बक्सर, कैमूर के बीच में ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इधर झारखंड के ऊपर कई जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी, रांची और नीचे के हिस्सों में। जबकि हम ऊपर की तरफ चलेंगे अगर तो दुमका और देवघर समेत उत्तर पूर्वी रीजन में बारिश में बहुत कमी रहेगी। बंगाल के क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल भी, जब मैंने जिक्र किया कि यूपी और बिहार मोस्ट कंसर्न रीजन है, तो आपको बता दूं कि इसमें पश्चिम बंगाल का ये गंगीय क्षेत्र भी शामिल है। यहाँ पर भी बारिश बहुत कम हुई है अब तक, लेकिन उम्मीद है कि बारिश बढ़ेगी। हालांकि 24 घंटों के दौरान यहाँ पर हल्की वर्षा ही संभावित है। उसके बाद बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन रहेगी मानसून की। और यहाँ पर हम सेंट्रल इंडिया में अगर देख लें तो यहाँ ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रीजन में बारिश में कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद अनुमान यह है कि छत्तीसगढ़ में नॉर्मल रेनफॉल जितनी होती है डेली, उतनी होती रहेगी। और ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा में केंदुझार और जो अंदरूनी इलाके हैं, कटक, पुरी, पारादीप को छोड़कर इंटीरियर पार्ट्स में यहाँ कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मानसून यहाँ पर रहा है इस बार, अभी लंबे समय से, और अभी 24 घंटों के दौरान भी रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, डिंडोरी, उमरिया, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ टीकमगढ़, सागर, सतना और जो पश्चिमी इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, इन सभी भागों में बारिश की इंटेंसिटी कम हो रही है। लेकिन क्योंकि मॉनसून की अक्षीय रेखा थोड़ा सा ओसिलेट होगी, इसलिए इसे रूल आउट नहीं कर सकते। ये वाला पोर्शन भी कवर हो सकता है, यहाँ पर भी अच्छे बादल पहुँच सकते हैं और अच्छी वर्षा हो सकती है। जबकि भोपाल, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। गुजरात में कई जगहों पर बारिश होगी, जिसमें सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी रीजन शामिल होगा। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ विदर्भ में भी बारिश होगी। मराठवाड़ा में थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन जो मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का रीजन है, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं।
आप देख रहे होंगे कि दहानू से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में जो पश्चिमी रीजन है उसकी तुलना में सेंट्रल महाराष्ट्र, जिसे मध्य महाराष्ट्र कहा जाता है, इन भागों पर लंबे समय बाद इस तरह का प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बारिश हो सकती है, बढ़ सकती है। साउथ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन तेलंगाना और कर्नाटक के तमाम इलाकों में, तमिलनाडु में, साथ ही साथ केरल में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। तो बेंगलोर, चेन्नई, कोचीन, त्रिवेंद्रम और हैदराबाद समेत तमाम शहरों में दक्षिण भारत में भी बारिश होगी। गोवा में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और इसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। राजस्थान काफ़ी ज़्यादा वर्षा वाला रीजन रहेगा अगले 24 घंटों में। बीकानेर से लेकर जो दक्षिणी हिस्से हैं, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और आसपास के इलाके, जालौर, उदयपुर, माउंट आबू, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होगी। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू में भी बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। इधर अगर हम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें तो हरियाणा, पंजाब के उत्तरी शहरों में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पटियाला से लेकर साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, नवा शहर, जलंधर, पठानकोट और अमृतसर, तरनतारन, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होगी। फजिल्का, फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, ये जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। हल्की वर्षा या बूंदाबांदी, बादल ज़रूर आते जाते रहेंगे और धूप का भी यहाँ पर प्रभाव रहेगा। और सिमिलरली दिल्ली, हरियाणा पर भी दिखाई देगा इसी तरह का मौसम। हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, दिल्ली और सोनीपत के नीचे के हिस्सों में, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर में भी धूप का असर भी रहेगा। बीच बीच में बादल भी आएंगे, बारिश भी हो सकती है। बारिश का स्पेल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, लेकिन एक दो विजिट बारिश का यहाँ पर हो सकती है। बारिश की उत्तराखंड में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और इसी तरह से हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लद्दाख में भी अधिकांश इलाकों पर बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम आपको 27 जुलाई को देखने को मिल सकता है। और क्या कुछ बदल सकता है मौसम के संदर्भ में, आप लगातार जुड़े रहेंगे हमसे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।